Good morning, all of you. Welcome to Education Network's new class. Students, at this time हमारी ये हिस्ट्री की क्लास है। लेसन नंबर 7 6 स्टैंडर्ड की बुक हमारा इतिहास, हमारा भारत वन, और लेसन का नाम है विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। जो विदेशी जातियाँ इंडिया पर अटैक किया था उनके बारे में हमारा टॉपिक रनिंग है। इंडो पार्थियन, इंडो ग्रीक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और शक जाति थी उसके बारे में हमारा टॉपिक ये रनिंग है। उसमें भी भाई तक्षशिला के शक, उज्जैन के मथुरा के शक, उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज की कक्षा में मैं आपके साथ में ये उज्जैन के शक और ये नासिक के शक, इनके बारे में डिस्कस करूँगा। इस कक्षा को ध्यान से देखें। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। नासिक की क्या भाई महाराष्ट्र के अंदर एक ये रिलीजियस प्लेस भी है। तो नासिक के दो राजा थे, भूमक व नहपान। इसमें भाई किसमें शक में कि में जो है जो इस शासक इनमें नासिक के दो राजाओं भूमक व नहपान के बारे में बताया गया है। नहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था। नहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था और नहपान राजा ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक व पूना का इलाका, भाई उसमें शक्तिशाली राजा था। इन इलाकों पर को उसमें राजाओं को हराकर उसने किसमें राजस्थान, गुजरात, मालवा, पश्चिमी कोंकण, पूना व नासिक के इलाके को नहपान ने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। उड़ीसा जैसे में शामिल कर लिया था। देखो वैसे तो हमने कभी इसको हमें वैसे क्या जो अभिलेख होते हैं उनसे हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है डायरेक्ट रूप से, या मतलब फ्रंट में मतलब या सामने किसी ने इसी को देखा नहीं। इसकी जानकारी जो में इतिहासकार होते थे, अभिलेख लिखते थे, उनके बारे में ऐसा बताया गया है। तो इसकी जानकारी भी हमें किससे, नासिक गुहा अभिलेख से मिलती है कि नहपान ने इस वंश का शक्तिशाली राजा था। नहपान और भूमक दो शक्तिशाली राजा थे। मिनगर नहपान के राज्य की राजधानी थी। उसकी नहपान के राज्य की राजधानी कौन सी थी? मिनगर। गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा इस वंश को समाप्त किया गया। जो नहपान की राज्य को किसके, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा इस वंश को समाप्त कर दिया गया। ये थी वे हमारे नासिक के शकों के बारे में जानकारी। आगे वाला टॉपिक, अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है उज्जैन के शक, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी भी डिस्कस किया। उज्जैन भी एक फेमस प्लेस है, एमपी के अंदर है, और इसमें शिप्रा नदी है जहाँ पर कुंभ का मेला भी 12 साल में एक बार लगता है। राजा भर्तृहरि की गुफा है वहाँ उज्जैन के अंदर, आप कभी जाना और दिख के आना। बड़ी अच्छी रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस हैं। वहाँ पे पार्वती ने वटवृक्ष, शिप्रा नदी पर वटवृक्ष लगवाया था। और भाई ये संदीप जहाँ पर भी श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा और उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड है मिस्टर सुदामा जी, उनके बारे में संदीप कृष्णा ने एजुकेशन गेन की थी। लॉर्ड कृष्णा ने, वो भी उसके अंदर है। फिर राजा विक्रम भर्तृहरि थे, जो राजा भर्तृहरि है उनके ब्रदर थे विक्रमादित्य हैं। राजा भर्तृहरि की गुफा भी उसी के अंदर है। ओंकारेश्वर, मामलेश्वर, काफ़ी आई थिंक रिलीजियस प्लेस हैं, यू नो वेरी वेल, आपको पता है। वहाँ पर उज्जैन के अंदर, एमपी के अंदर कभी जाना और इनको देख के आना, ठीक है। तो भी रुद्र दमन इस वंश का, किसका, उज्जैन के संघ का रुद्र दामन इस वंश का प्रसिद्ध राजा था। इस राज्य की स्थापना किसकी, रुद्र दामन के राज्य की स्थापना चेस्टर ने की थी। मुद्राओं पर जो मुद्रा होते हैं, जो सिक्के वगैरह होते हैं, इन पर प्रचेत्य प्रतीक मिलता है। रुद्र दामन राजा ने किसको, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो रुद्र दामन राजा थे उन्होंने किसको, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था उसने भी। रुद्र दामन राजा ने दक्षिणापथ पति सातकर्णी को, उसने दो को, किसने, रुद्र दमन राजा ने दक्षिणापथ पति सातकर्णी को 2 बार युद्ध में हराकर उसने हराया था और उसमें सफलता हासिल की थी। और रुद्र दामन ने क्या, सुदर्शन झील थी जो बिल्कुल डैमेज हो गई थी, बंद हो गई थी, उसका दोबारा से उन्हें उद्धार किया और शुरू किया। रुद्र दामन के वंश का पतन गुप्त वंश के समय हुआ। गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा रुद्र दामन के राज्य का पतन कर दिया गया। तो हिस्ट्री के लेसन नंबर 7 की
कि ये क्लास जो शक और उज्जैन, शक का जो टॉपिक रनिंग था उसमें उज्जैन और नासिक राजाओं के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। ये वो क्वेश्चन में स्टेट में भी या सीईटी या अदर एग्ज़ाम में भी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुट कर उसका मैंने मैन इनको बुकों से स्टडी करके ये पॉइंट प्रिपेयर किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नए मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा, जय जींद।